चलिए आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो आज हो गया 10 फरवरी और दिन जो है ना सोमवार का है। यहाँ पे सुबह सुबह ही मैं जो है ना आज खाने की तैयारी में लग गई हूँ, क्योंकि ताशबी के पापा को जल्दी जाना है और फिर जो है ना मतलब जल्दी निकलना था उनको। तो फिर मैंने सोचा घर की साफ़ सफाई जो है ना मैं थोड़ा सा लेट करूँगी। पहले जो है उनको खाना बनाकर खिला दूँगी, फिर इसके बाद जो है अपने बाकी के काम होंगे घर के। और आज टिफ़िन वगैरह मुझे कुछ नहीं रखना था, क्योंकि एक तो गाँव में जो है किसी के यहाँ पे उनका खाना था, और दूसरी चीज़ जो है वो जल्दी भी आने वाले थे शाम को। तो इसलिए जो है खाना खाकर गए थे वो यहाँ से। तो इसलिए मुझे खाना थोड़ा-सा जल्दी बनाना पड़ा। तो सबसे पहले मैंने सब्ज़ी बनाई, फिर इसके बाद जो है रोटियाँ बना लूँगी। सब्ज़ी जो है मैंने खट्टी बालोर बनाई थी। तो बालोर दोनों की तरह की मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये ताजबी के पापा इतना ज़्यादा खट्टी सब्ज़ी पसंद नहीं करते। लेकिन मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, मतलब 3-4 साल मान लो आप, तब से मैंने खट्टी बालोड़ नहीं खाई थी। तो फिर जो है ना मैंने सोचा कि चलो मैं बना ही लेती हूँ आज। उन्होंने भी थोड़ा बहुत खा लिया, मतलब ठीक-ठाक से खा लिया था। इतनी ज़्यादा वो पसंद नहीं करते ना, तो फिर मैं बहुत कम बनाती हूँ ये इस तरह की सब्ज़ियाँ। लेकिन ज़्यादा टाइम हो रहा था तो फिर मैंने सोचा चलो अपने लिए बना ही लेते हैं आज। और आज जो है फिर मैंने रोटियाँ जैसे ताजबी के पापा के लिए बनाने लगी ना, फिर मैंने सोचा चलो रोटियाँ एक बार मैं सभी के लिए बना ही लेती हूँ, क्योंकि बार-बार कहाँ अलग से उनके लिए बनाओ, फिर हमारे लिए बनाओ। और फिर परेशान होती हूँ मैं भी बार-बार, और बच्ची के साथ फिर और दूसरे काम भी निकलते हैं ना बीच-बीच में। तो इसलिए फिर मैंने सोचा सभी के लिए मैंने अभी इसी टाइम रोटी बना के रख ली थी। इसके बाद फिर मैं कर रही हूँ किचन की क्लीनिंग। यहाँ पे ना मुझे चिकनाई सी दिख रही थी, तो मैंने कपड़े से साफ़ किया तो नहीं हो रही थी। फिर मैंने सोचा चलो एक बार इससे डिश वॉश लगा के अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। एकदम साफ़ हो जाता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और साफ़ होने के बाद ना इतनी अच्छी शाइन आती है ना, एकदम किचन ऐसी लगती है जैसे पूरी साफ़-सुथरी हो गई हो। इस तरह की डीप क्लीनिंग ना मैंने किचन की काफ़ी दिनों से नहीं की है। तो मैं सोच रही हूँ धीरे-धीरे करके अपनी किचन को जो है ना फिर से क्लीन कर लूँ। इस तरह की किचन बार-बार किचन में होती रहे ना थोड़ी-थोड़ी करके, तो हमारी किचन साफ़-सुथरी भी रहती है, और फिर हमको एक साथ ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। बस उसको साफ़ करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ गैस स्टोव को साफ़ करने के लिए। तो इसको भी सोप लगा के आज थोड़ा-सा अच्छे से कर दूँगी। दिन में एक आजकल तो ऐसा हो रहा है कभी-कभी तो मैं, पहले तो फिर भी एक बार सोप लगाती थी, लेकिन अभी ऐसा टाइम हो रहा है कि मैं कभी-कभी दिन में एक बार भी सोप लगा के इसको ठीक से वॉश नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि ताश भी मैं जब ये काम करती रहती हूँ तब भी वो जाग ही रही होती है, और रात नाइट में भी मोस्टली ऐसा ही होता है कि वो जाग रही होती है। तो मुझे इस तरह की सफाई करने का बहुत कम टाइम मिल पाता है, और अगर मैं इस तरह की सफाई कर रही हूँ ना तो फिर वो बहुत ज़्यादा परेशान करती है, खासकर मैं जब किचन में होती हूँ। मतलब उसको ये रहता है मैं किचन में यहाँ पे काम कर रही हूँ, वो नीचे है तो उसको देखना है कि वो मैं क्या काम कर रही हूँ। फिर मैं जैसे उसको ऊपर लेती हूँ ना काउंटर टॉप पे, तो वो कभी इस चीज़ को निकालेगी, कभी उसको खींचेगी, तो बहुत ज़्यादा परेशान करती है। कुछ भी गिराती है, फिर कभी-कभी उसको चोट लगने का भी डर रहता है ना कि कहीं वो अपने आप को खुद को चोट ना लगा ले। तो इस वज़ह से जो है फिर मैं उसको ऊपर ज़्यादा नहीं रखती हूँ। जब मैं उस टाइम पे रखती हूँ कि हाँ, मैं इसका ध्यान रख सकती हूँ। या बहुत कम टाइम में उसको ऊपर लेने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि एक बार मैंने उसको लिया ना तो फिर उसकी बार-बार की वही हैबिट बनेगी कि ऊपर बिठाओ। मैं उसको ऊपर तभी बिठाती हूँ कि घर में कोई भी नहीं है उसको देखने वाला, या वो खेल नहीं रही है, मैं उसके साथ टाइम नहीं दे सकती उसको, तब जाके मैं ऊपर बिठाती हूँ कि हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है किचन में, अभी मैं मुझे उसको बैठाना ही पड़ेगा, तब जाके मैं उसको बैठाती हूँ। तो इस तरह से जो है ना कभी-कभी ज़िद करती है तभी जाके मैं बैठाती हूँ, अदरवाइज़ मैं कोशिश करती हूँ कि उसको ऊपर नीचे ही रहकर मैं अपना काम करूँ, क्योंकि बच्चों का रहता है एक बार आदत हो गई ना तो फिर वो बार-बार उसी चीज़ के लिए हमें परेशान करते हैं। अभी किचन से मैं फ्री हो चुकी हूँ, किचन की मैं क्लीनिंग भी कर चुकी हूँ, अब आ गई हूँ मैं अपने रूम में। तो अपने रूम में जो है बेड को भी थोड़ा साफ़-सुथरा कर दूँगी, और इस पे ना ताजवी ने दाग धब्बे लगा दिए हैं, तो ये बेडशीट भी जो है ना मुझे चेंज करनी है, मतलब 1-2 दिन में मैं ये इसे चेंज करूँगी। तो मैंने सोचा आज तो नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मैं इस टाइम पे ना ताजवी अपने सोने के लिए बड़ा परेशान कर रही थी, तो मुझे उसको भी देखना था। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं इसको बाद में चेंज करूँगी बेडशीट को। ताजवी के जीजा जो है वो स्कूल गए हैं आज, तो फिर ताजवी को देखने वाला भी कोई नहीं था। तो मैंने सोचा अगर मैंने निकाल भी दी ना तो कभी-कभी बहुत ज़्यादा परेशान करती है कि मैं बेडशीट दूसरी लगा भी नहीं पाऊँगी, और ये रूम भी पूरा फैल जाएगा। तो फिर मैंने सोचा चलो झाड़ू ही लगा देती हूँ, बाकी चेंज मैं कल मॉर्निंग में जल्दी करूँगी ना तब जाकर होगा।
लेकिन मॉर्निंग में फिर इतने सारे काम निकलते हैं ना, कभी कभी तो दिमाग से निकल ही जाता है कि बेडशीट चेंज करनी है। जब सफाई करने आते हैं ना तब ये दिखता है कि ये चेंज करनी है अपन को। इसके बाद मैं नहा ली हूँ, पूजा वगैरह मैंने कर ली है। फिर पूजा करने के बाद जो है अभी हो गया लगभग शाम का टाइम, और यहाँ पे जो है ना मैं थोड़ा लोशन वगैरह लगा रही हूँ, क्योंकि आजकल ना हाथ बहुत जल्दी ड्राई हो रहे हैं, एकदम फटे फटे से हो रहे हैं। सर्दी उतनी तेज नहीं है, लेकिन आजकल हम भी बाहर घूमने के लिए जाते हैं ना, फिर थोड़ा बहुत छत पे भी जाते हैं, तो मौसम इतना ज़्यादा बेकार हो रहा है ना, क्योंकि आप कितना ही लोशन कुछ भी लगा लो, हाथ एकदम से बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं। और यहाँ पे जो है ताजवी के जीजा जो कि बात करने लग रहे थे मुझसे, आज वो कोचिंग नहीं गए हैं, तो बस ऐसी बात चल रही थी कि हम कितनी देर से जाएंगे घूमने के लिए, कब जाएंगे। मतलब दोनों को इतना लगा रहता है कि शाम होते ही कि कब घर से घूमने के लिए जाएं। और मुझे भी वहाँ जाकर काफ़ी अच्छा लगता है, तो कोशिश करती हूँ डेली कि मैं अपना रूटीन में इसको सेट ज़रूर करूँ कि डेली शाम को घूमने के लिए मैं ज़रूर निकलूँ घर से बाहर। थोड़ा बहुत ही मतलब 15-20 मिनट भी घूम लेते हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिलैक्स लगता है। बस इसके बाद हमने चाय बना ली थी, तो दोनों चाय पियेंगे। और यहाँ पे जो है मैं अब खाने की तैयारी कर लूँगी। ताशवी और ताशवी की चीज़ें बाहर हैं, घर के बाहर सामने में ही खेल रहे हैं। इतने में जो मैं जल्दी से फटाफट अपने खाने की तैयारी करूँगी, क्योंकि वो दोनों नहीं होते ना तब जाके मैं ठीक से खाना बना पाती हूँ, कुछ भी काम कर पाती हूँ। अदरवाइज़ एक काम करती हूँ और मैं दूसरा फैल जाता है, उसको उठाती हूँ तीसरा हो जाता है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है बच्चे के साथ में। और आजकल ताशवी बहुत ज़्यादा सामान फैला रही है, मतलब ये कि उसके हाथ में जहाँ जहाँ भी जाता है ना, वो सारी चीज़ें नीचे फर्श पे देखने को मिलेंगी। झाड़ू को लेकर आ जाएगी, कहीं भी फेंकेगी, वाइपर को लेकर आ जाएगी, उसको फेंकेगी, पोंछे को लेकर आएगी, उसको फेंकेगी। मतलब घर में अगर नीचे ना देखो ना, तो आप कभी भी किसी भी चीज़ में पैर में आकर आप गिर सकते हो। मतलब इस कदर का सामान वो फैलाती है। कुछ भी खाना खाएगी ना, तो अगर वो उसकी चेयर पे बैठ के भी खा रही है ना, जब भी वो हाथों से इतनी तेज फेंकेगी ना, तो मतलब जहाँ मैं उसको खाना खिला रही हूँ ना, वो पूरी जगह वो गंदी करती थी। मतलब किसी भी रूम में खिला रही हूँ ना, तो पूरे रूम में आपको खाना देखने को मिल जाएगा, जगह जगह थोड़ा थोड़ा सा पड़ा हुआ। इस तरह से उसके काम होते हैं। फिर मेरे लिए उन सबको समेटना, ताशवी को देखना मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। फिर इस तरह से घर के काम भी करना, सफाई, मतलब ये मानो कि कुछ भी नहीं है घर में, बिल्कुल भी नहीं हो पाती है सफाई। वो सोती है, मैं समेटती हूँ, उठने के बाद फिर वो वही काम करती है। तो इस तरह से जो है ना पूरा दिन ऐसे निकल जाता है मेरा। तो बस यहाँ पे भी जो है ना मैं आटा भी गूँथ के रख लूँगी। थोड़ा मतलब ठीक से मैं आटा लगाती नहीं हूँ, बस ऐसे गूँथ के रख देती हूँ, क्योंकि अभी 2 घंटे तो लगेंगे पर लगभग मुझे रोटी बनाने में। लेकिन आटा गला मतलब गूँथ के रख दो ना, तो फिर वो अच्छे से गल जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, रोटी काफ़ी अच्छी बनती है। तो इसलिए मैं आटा भी गूँथ के अभी रख जाऊँगी। बाहर जाने से पहले ना मैं कोशिश करती हूँ कि अपने सारे काम मतलब करके जाऊँ मैं शाम वाले। बस मैं वहाँ से आऊँ ना, तो फिर मुझे दीपक लगाना और रोटियां बनाना रहता है। फिर बाकी बर्तन वगैरह ये सब तो वैसे भी रहते ही हैं, लेकिन मैं मोस्टली शाम वाले काम पूरे ख़त्म करके जाती हूँ। जैसे कपड़े फोल्ड करना है, सब्जी वगैरह बनाना है, या सब्जी की सफाई करनी है, मतलब जितने भी काम होते हैं ना वो करके जाती हूँ। बाकी नाइट वाले काम रह जाते हैं फिर मेरे, रोटी बनाना, बर्तन वॉश करना, इस तरह के। तो मुझे लगता है फिर थोड़ा सा घुमाओ ना, तो फिर वो भी अच्छा लगता है। और दूसरी टेंशन फिर ये नहीं रहती घर जाके मुझे अभी ये काम करना है, ऐसा समेटना है, और फिर घर भी फैला दिखता है ना, तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। तो इसलिए घर से निकलने से पहले अगर अपन सफाई करके जाए ना, तो वो बहुत अच्छा रहता है। और इतना काम करने का भी मुझे टाइम इसलिए हो गया, क्योंकि ये काम ना मैंने 15 या 20 मिनट में पूरे कर लिए थे। क्योंकि इस टाइम पे जो है ना ताजवी और ताजवी की जीजा बाहर थे, तो दोनों बाहर थे ना, तो फिर मेरा काम भी एकदम फटाफट से हो रहा था, मुझे कोई टाइम नहीं लग रहा था इस काम को करने में। तो बस अपने कपड़े भी फोल्ड करके अलमारी में अभी अरेंज कर दूंगी, अदरवाइज़ ये बाहर ही रह जाएंगे फिर।
जो है मैं अब सिंपल सा खाना बना रही हूँ, क्योंकि कुछ सब्ज़ी दोपहर की भी बची हुई, कुछ अभी बना लूँगी। मैं सिंपल से जीरा आलू बना रही हूँ। तो जो है ना, कुछ सब्ज़ी सुबह की है वो यूज़ में हो जाएगी और कुछ ये हो जाएगी। आलू मेरे घर में सभी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और बस इसके बाद फिर ज़्यादा मैंने कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि मेरा मोबाइल जो था एकदम डिस्चार्ज हो गया था। तो फिर चार्ज होने में टाइम लगा, इसलिए मैंने आगे का कुछ भी शूट नहीं किया। और इसी के साथ फिर मैं आज इस वाले वीडियो का ना यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो वीडियो को शेयर करें। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।